9 मई को सिक्योरिटी कोताही पर 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई। लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान नौकरी से फारिग। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की ब्रीफिंग, कहा एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी और 4 स्टार जनरल का दामाद भी गिरफ्त में है। पाक फौज ने अपने खुद एहतसाबी के अमल को मुकम्मल कर लिया। सानहा 9 मई को न भुलाया जाएगा, न शरपसंदों और सहूलतकारों को माफ किया जाएगा। फौजी अदालतों में 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और ये जारी रहेगा। DGISPR ने वाजे कर दिया, कहा आर्मी एक्ट कई दहाइयों से कानून और आइन का हिस्सा है। 9 मई वाकयात कई माह की मनसूबाबंदी और साजिश का नतीजा थे। तहकीकात में बहुत से शवाहिद मिल चुके हैं। शोहदा के तकद्दुस को पामाल करने के बाद ह्यूमन राइट्स का वावेला किया जा रहा है। उम्मीद है किसी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं किया जाएगा। आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D सिविलियंस को बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं कर सकता। फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। 9 मई के वाकयात के बाद गिरफ्तार तमाम मुल्ज़मान की तफसीलात कल तलब। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या फौजी अदालत के फैसले चैलेंज नहीं हो सकते? दरखास्त गुजार के वकील सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, फैसले आर्मी चीफ या उनकी बनाई गई कमेटी के सामने चैलेंज हो सकते हैं। फौजी अदालतों में ट्रायल का केस सुनने वाला बेंच फिर टूट गया। वफाकी हुकूमत के एतराज पर जस्टिस मंसूर अली शाह 7 रुकनी बेंच से अलग। जस्टिस मंसूर ने पहली समाअत पर पूछा था कि एतराज तो नहीं, उस वक्त एतराज नहीं किया, अब कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल का मौकिफ। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या हुकूमत बेंच को मुतनाज़ा बनाना चाहती है? पार्लियामेंट पे हमें लाइक माइंडेड जजेस कहकर पुकारा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को दागदार ना करें। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन का फैसला मानने के बजाय अदालत पर बोहतान लगाने वालों को नाअहल करे। सब पर 5-5 करोड़ रुपए के जुर्माने किए जाए। फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्त गुजार सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर जलसे पर मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत के तहत कार्रवाई की अपील भी कर दी। एक इम्तिहान खत्म तो दूसरा शुरू। मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA ने चौधरी परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। लाहौर की अदालत में पेश 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। अदालत ने FIA की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 190 मिलियन पाउंड के करप्शन केस में बुशरा बीबी ने नैब में पेशी से माजरत कर ली। तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। मौकिफ अपनाया कि लाहौर हाईकोर्ट पेशी के बायस आज इस्लामाबाद नहीं आ सकती। आम इंतखाबात कब होंगे? निगरां हुकूमत में कौन कौन शामिल होगा? मीसाक मईशत कब हो रहा है? अहम तरीन फैसलों के लिए तमाम नजरें दुबई पर। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की मुलाकात में इब्तदाई एजेंडे पर अहम मुज़ाकरात। सीट एडजस्टमेंट पर भी तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में अहम निशिस्तें मांगी। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की अहम तरीन मुलाकात आज रात मुतवक्के। कायम मकाम सदर सादिक सदरान बिल 2023-24 की मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल की मंजूरी दी थी। IMF की सबसे बड़ी शर्त पूरी। स्टेट बैंक ने हंगामी बुनियादों पर शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। मुल्क की तारीख में पहली बार शरह सूद 22% हो गई। पाकिस्तान के माशी निजाम को सूद से पाक करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। 1 जुलाई से इस्लामिक बैंकिंग में नई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। वजीर खजाना इसहाक डार का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, इस्लामिक बैंकिंग 21% शेयर्स हासिल कर चुकी है। सेविंग अकाउंट में से माहाना मुनाफा इस्लामी तरीके से भी लिया जा सकता है।
स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों का एतमाद बहाल। ट्रेडिंग के दौरान जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 1300 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के साथ 41,000 की सतह उबूर कर गया। कराची के अवाम के मैंडेट की तौहीन नहीं होने देंगे। पीपल्स पार्टी अपने मेयर को भी इख्तियारात नहीं देना चाहती। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम फिर बरस पड़े। कहा, कराची में पानी और बिजली के बहरान ने जीना मुहाल कर दिया। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी बताएं, क्या वो कराची को ओन करते हैं? मेयर कराची के इलेक्शन में गैर हाजिर। पीटीआई के मजीद चेयरमैन की रुकनियत खतरे में। 7 यूसी चेयरमैन को पार्टी रुकनियत से बर्खास्त करने का नोटिस। इससे कबल 17 चेयरमैन को पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने पर पार्टी से निकाला जा चुका है। शोहदाए पाकिस्तान को कौम का सलाम। नायब सूबेदार मोहम्मद आसिफ शहीद ने वतन अजीज की खातिर गुज़िश्ता माह 12 मई को जामे शहादत नोश किया। शहीद की बुरसा ने 9 मई को शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वाले शरपसंदों को वतन अजीज का दुश्मन करार देते हुए सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया। स्पोर्ट्स क्लब के वफ्द का जिना हाउस लाहौर का दौरा। सानहा 9 मई के वाकयात की शदीद मसम्मत। पाक फौज के साथ यकजहती का इजहार। वफ्द के शुरका का 9 मई के वाकयात में मुलव्विस शरपसंदों को कैफर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं में मनासिक हज का आगाज। लाखों आजमीन हज की खेमों की शहर मिना आमद। आजमीन आज रात मिना में ही कयाम करेंगे। कल नमाज फजर के बाद मिना से मैदान अराफात रवानगी होगी, जहां हज का रुकन आजम वक़ूफ अरफा अदा किया जाएगा। लाहौर में मुसलसल बारिशों से सड़कें तालाब, बिजली गायब। कलमा चौक अंडरपास पानी से भर गया। लक्ष्मी चौक पर 241 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पंजाब भर में आसमानी बिजली और छतें गिरने के 15 वाकयात में 13 अफराद जान से गए, 20 से ज्यादा जख्मी। आज और कल मजीद बारिशों की पेशगोई। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर में भी मानसून का तूफानी स्पेल। बलूचिस्तान के इलाके दुक्की में आसमानी बिजली गिरने से एक भाई जान की बाजी हार गया और दूसरा जख्मी हो गया। कोहलू में सैलाबी सूरत हाल। खुजदार के नदी नालों में तुगयानी। आजाद कश्मीर के नाले भी भिपर गए। इंतजामिया की करीबी आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकली की हिदायत। कीमाड़ी कराची में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकूम की तकसीम के दौरान बदनज़मी। भगदड़ मचने से खातून जिंदगी से हाथ धो बैठी, 8 बेहोश। चेयरपर्सन BISP शाजिया मरी का नोटिस। कहा, निजी बैंक की गफलत के बाद सूरत हाल खराब हुई, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। बेनजीर इनकम सपोर्ट की रकम का हुसूल इम्तिहान बन गया। कराची के बाद कोयटा में भी बदनज़मी, मुताद्दिद खवातीन बेहोश। वक्त कम मुकाबला सख्त। मवेशी मंडियों में भाव ताव में तेजी। कराची की मलिर मंडी में सिब्बी के बैलों की धूम। घरों पर लाए गए जानवरों की भी खूबाव भगत। बच्चों की भी अल्लाह की राह में कुर्बान होने वाले मेहमानों के साथ दोस्ती पक्की। जानवरों को कभी दहलाना, कभी खिलाना और कभी टहलाना मशगला बन गया। बड़ी ईद के बड़े मजे तो अपनों के साथ ही हैं। ईद पर परदेसियों की घरों को वापसी। बस अड्डों पर रश। कोयटा से पेशावर के लिए ईद स्पेशल ट्रेन रवाना। 9 बोगियों में 600 से ज्यादा मुसाफिर सवार। ईद पर चलाई जाने वाली दीगर ट्रेनों के तमाम टिकट्स फरोख्त।
भारत में जात पात के निजाम ने भारतीय खातून सदर को भी न बख्शा। कबायली आदिवासी जात से ताल्लुक रखने वाली सदर द्रौपदी को मंदिरों में नस्ली इम्तियाज का सामना, मूर्तियों के करीब जाने से रोक दिया गया। सिर्फ ब्राह्मण जात के हिंदुओं को मूर्तियों के करीब जाने की इजाजत। आज दुनिया भर में तशद्दुद का शिकार अफराद से यकजहती का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मोदी का हिंदुस्तान अक़लियतों पर तशद्दुद की आमाजगाह बन गया। भारत में दहाइयों बाद भी मजलूम अक़लियतें इंसाफ की मुंतज़िर। काबिज भारतीय फौज के हाथों 1989 से अब तक 1 लाख से ज्यादा कश्मीरी मुसलमान शहीद, 12,000 से ज्यादा कश्मीरी खवातीन इज्तिमाई ज़्यादती का शिकार। और कोपैमा साजिद सतपारा का एक और एहसास, बगैर इजाफी ऑक्सीजन के नांगा पर्वत को सर कर दिया। साजिद सतपारा बगैर इजाफी ऑक्सीजन के 8,000 मीटर बुलंद 6 चोटियां सर कर चुके हैं।